दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का 9 अक्टूबर की रात 86 साल की उम्र में निधन हो गया। 10 अक्टूबर को मुंबई के वर्ली श्मशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। यहीं से उनकी अंतिम यात्रा वर्ली के श्मशान घाट पहुंची। जब ये यात्रा निकल रही थी तो 31 साल का एक नौजवान शांतनु नायडू, जो रतन टाटा के करीबी सहयोगी थे और टाटा ट्रस्ट के जनरल मैनेजर रहे, वे रतन टाटा के पार्थिव शरीर को ले जा रही गाड़ी के आगे अपनी मोटरसाइकिल से चल रहे थे। जिसने भी इस दृश्य को देखा उसकी आंखें नम हो गई। इसके बाद से ही शांतनु नायडू को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई है। शांतनु नायडू वे शख्स हैं जिनसे न केवल रतन टाटा सलाह लिया करते थे, बल्कि उन्हें वे अपना भरोसेमंद भी मानते थे। महज 31 साल के शांतनु के साथ रतन टाटा अपना ज्यादातर समय गुजारते थे। शांतनु नायडू उनके असिस्टेंट रहे और कहा जाता है कि वे रतन टाटा को स्टार्टअप्स में निवेश के लिए बिजनेस टिप्स दिया करते थे। रतन टाटा को आखिरी विदाई देने के बाद मीडिया ने उनसे बार बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी क्या प्रतिक्रिया रही ये देखिए। आप सब लोग मुझे दुख की इस घड़ी में शांति से छोड़ देंगे तो मैं वाकई इसकी प्रशंसा करूंगा। उम्मीद है आप इसका सम्मान करेंगे। इससे पहले शांतनु नायडू ने मीडिया से बातचीत में रतन टाटा के व्यक्तित्व के कई पहलू साझा किए थे। उन्होंने बताया कि मैं टाटा के साथ एक बार डिनर करने गया था। वे खुद कार चलाकर मुझे मुंबई के थाई पेविलियन रेस्टोरेंट ले गए थे। डिनर के दौरान मैंने टाटा से कहा कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो क्या आप मेरे दीक्षांत समारोह में आएंगे। इस पर टाटा ने कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और वे आए भी। 2016 में शांतनु नायडू अमेरिका में कार्नेल विश्वविद्यालय में MBA करने गए। जब उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की तो 2018 में वे वापस आए और चेयरमैन ऑफिस में बतौर डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में टाटा ट्रस्ट में शामिल हो गए। नायडू मुंबई के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1993 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। शांतनु जून 2017 से टाटा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा नायडू ने टाटा एलेक्सी में डिजाइन इंजीनियर के तौर पर भी काम किया है। रतन टाटा के निधन से शांतनु बेहद दुखी नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रतन टाटा के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए अपना दुख जाहिर किया है। शांतनु नायडू की देश भर में व्यवसायी, इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, DGM, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेखक और उद्यमी के रूप में काफी प्रसिद्धि तो है ही, लेकिन रतन टाटा के सहयोगी के रूप में उनकी चर्चा अब काफी दूर तक पहुंच गई है। शांतनु नायडू ने बिजनेस इंडस्ट्री में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कई लोगों के लिए हमेशा एक सपना होता है। तभी तो वो रतन टाटा के अंतिम दिनों में साथी बने रहे। आपको बता दें कि रतन टाटा का 31 वर्षीय शांतनु नायडू से खास जुड़ाव रहा। हालांकि नायडू का रतन टाटा से कोई पारिवारिक संबंध नहीं था, लेकिन वे टाटा ग्रुप में काम करने वाले अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी जरूर बताए जाते हैं। शांतनु की प्रतिभा से प्रभावित होकर ही रतन टाटा ने खुद उन्हें फोन करके अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया था। इससे भी जुड़ा एक किस्सा है। दरअसल शांतनु नायडू की रतन टाटा के साथ दोस्ती जानवरों के प्रति उनके साझा प्रेम के कारण हुई। सभी जानते हैं कि रतन टाटा को कुत्तों से बेहद लगाव था। जानवरों के प्रति बेहद प्रेम और लगाव की वजह से दोनों की मुलाकात 2014 में हुई, जब नायडू ने आवारा कुत्तों को रात में कारों की टक्कर से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाए थे। उनकी इस प्रतिभा से प्रभावित होकर ही टाटा सन्स के मानद चेयरमैन ने तब नायडू को अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। रतन टाटा को कुत्तों से कितना लगाव था, इस बारे में बता रहे हैं कॉलमनिस्ट, लेखक और उनके खास दोस्त सुहेल सेठ। अगर इंसान एनिमल्स अपने कुत्तों की हिफाजत कर सकता है प्यार से, और मैं आपको बोलूं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ और चंद्रशेखरन जी चेयरमैन थे और अभी भी हैं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ, रतन टाटा ने इंसिस्ट किया कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए, आज ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडी या रेस्क्यू डॉग है, उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। ये इंसानियत है। इंसानियत ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लोगों में अच्छे रहें, पर इंसानियत ये होती है कि जब तबके का सबसे जो वीक आदमी है उसके साथ आपका जो व्यवहार है वो इंसानियत है।
सुहेल सेठ ने यह किस्सा भी सुनाया कि कैसे अपने बीमार कुत्ते के लिए रतन टाटा प्रिंस चार्ल्स के निमंत्रण पर यूके भी नहीं जा पाए। किंग चार्ल्स ने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स थे बकिंगम पैलेस में, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें देना था। तो मैं 3-4 दिन पहले लंदन पहुंच गया तो टाटा साहब का मुझे मिस कॉल्स आई। तो जब मैं एयरक्राफ्ट से निकला मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा देखो मैं बकिंगम पैलेस नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? नहीं, टीटो बीमार है। टीटो उनका जर्मन शेफर्ड। मैंने कहा मीन्स? ही सेज नहीं। तो मैंने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स को जाके बोला, उन्होंने कहा देखो ये है इंसान जो हर आदमी, हर कुत्ते, हर पशु के बारे में सोचता है, ये इंसानियत है। सर आप उनके काफ़ी करीब थे, उनके हर पहलू से आप वाकिफ थे। अच्छे बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल पायलट, अच्छे इंसान, एक अच्छे कंपनी के लीडर। आप कैसे चाहते हैं कि दुनिया उनको याद करे, रतन टाटा को? पद्म भूषण रतन टाटा, बिजनेसमैन रतन टाटा, ये किस तरीके से? भारत का रतन, बस वो यही चाहते थे कि लोग उन्हें प्यार से, विनम्रता से और मोह से याद करें। उन्हें कोई अवार्ड ऑनर जो थी, कोई अवार्ड ऑनर ऐसी नहीं है जो उन्हें नहीं मिली। वो भारत के रत्न हैं, भारत के रत्न रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि रतन टाटा शायद स्वर्ग चले गए हैं, ही हैज़ लेफ्ट, अब दुनिया में नहीं रहे, पर हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारी संस्कृति में वो ज़रूर रहेंगे। अब हम आपको काशी लेकर चलते हैं जहां रतन टाटा के लिए विशेष आरती का आयोजन किया गया। रतन टाटा जी के आकस्मिक निधन पर हम सभी काशीवासियों की तरफ से गंगा सेवा निधि द्वारा अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी जा रही है। देखिए, ये बड़ा ही दुखद विषय है कि देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा जी का आकस्मिक निधन हो गया है और ये हम सभी भारतवासियों के साथ साथ पूरे देश विदेश के लिए एक बहुत क्षति की बात है। और जिस तरीके से उन्होंने सेवा का कार्य किया है और उनसे जितने लोग प्रभावित हैं, वो जिस तरीके से कार्य किए हैं लोगों के लिए, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और उसी क्रम में आज दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती मां गंगा की आरती में उनको श्रद्धांजलि दी गई। जो भी दर्शक आए थे देश विदेश से, उन सभी लोगों से मां गंगा के तट पर यह निवेदन किया गया कि उनकी आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा गया, धारण करवाया गया। और हम भगवती मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान हो।